नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि 31 MQ-9B हेल यूएवी ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दरअसल अब कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की डील के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जनरल एटॉमिक्स के साथ सौदे में संशोधन को मंजूरी भी दे दी है। वहीं जो डिफेंस सोर्सेज है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट्स है यह अभी शुरुआती समझौते के दायरे में है, जिसका मेन फोकस है इस ड्रोन में भारत की स्वदेशी सामग्री को बढ़ाना। और आपको मैं बता दूं कि मार्च के महीने में ही अमेरिका की तरफ से भारत को लेटर ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस जैसी जो औपचारिकताएं हैं वो पहले ही पूरी की जा चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में होने वाला जो क्वाड लीडर समिट है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा होगी और इसी दौरान MQ-9B ड्रोन डील हो सकती है और साथ ही साथ GE F414 जेट इंजन की डील को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि दोस्तों इसकी अनुमानित लागत करीबन $3.99 बिलियन होगी और इस डील में जनरल एटॉमिक्स भारत में एक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, जिसे MRO सुविधा कहते हैं, वो स्थापित करेगा और साथ ही साथ जो ऑफसेट के दायित्व हैं उन्हें भी वो पूरा करेगा। हालांकि ऑफसेट वाले दायित्व कई बार कंपनियां पूरा नहीं करती है, डसॉल्ट एविएशन के मामले में भी आपने देखा होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि दोस्तों भारत AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पर लगातार काम कर रहा है और अब HAL AMCA के प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये जो स्ट्रैटेजिक कदम है इसका उद्देश्य भविष्य के फाइटर जेट्स, खासतौर पर AMCA के अधिग्रहण लागत को कम करना है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय अब प्राइवेट सेक्टर की फर्म से भी बात कर रहा है जो कि AMCA की लास्ट असेंबली लाइन में इंटीग्रेट हो सके और AMCA का प्रोडक्शन 2033 से 34 के बीच शुरू हो सकता है। और भारत जो निजी उद्योगों का सपोर्ट चाहता है उसका मतलब साफ है कि निजी क्षेत्र की जो विशेषज्ञता है उसका फायदा उठाया जा सके। दरअसल दोस्तों जो ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री है वहां पर ऑटोमेटेशन को अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसमें कि मेजरमेंट असिस्टेड असेंबली यानी कि MAA और पार्ट टू पार्ट मेथड टेक्नोलॉजियां होती हैं और कोई भी पार्ट जब बनाया जाता है उस दौरान ड्रिलिंग प्रक्रियाओं को शामिल करके असेंबली में जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है उनकी आवश्यकता कम हो जाएगी। इसके अलावा मेट्रोलॉजी के माध्यम से इंटरफेस डेटा को एकत्रित करने से डिजिटल ट्विन्स का निर्माण भी संभव हो जाता है, जिससे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करके पार्ट की जो विसंगतियां हैं उनकी पहचान की जा सकती है और उनका सुधार भी किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये कहा जा सकता है कि ऑटोमेटेशन का आना भारत की मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाता है और इस कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपनाकर HAL का लक्ष्य खुद को एरोस्पेस उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा पहला ग्रॉप G180 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट का रोल आउट 2026 में होगा और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में। यानी कि दोस्तों ग्रॉप G180 इसकी बहुत ही जबरदस्त क्षमताएं होंगी, जिसका कि फ्लाइट एल्टीट्यूड भी करीबन 45,000 फीट का होगा और इसकी रेंज 3,300 किलोमीटर और इंड्योरेंस टाइम की अगर बात करें तो वो करीबन 7 घंटे का होगा, वो भी 1,000 किलोग्राम के पेलोड के साथ। यानी कि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट होगा वो कई तरीके के सेंसर ऑफ स्विट्स और इक्विपमेंट्स को अपने साथ ले जा सकता है। यानी कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय आर्म फोर्सेस की काफी जरूरतों को पूरा करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की कंपनी जॉनेट टेक्नोलॉजी भी अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की तरह एक स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस स्ट्रैटेजिक UCAV को तैयार कर रही है, जिसका नाम है JF5। इसका इस्तेमाल दोस्तों बड़े क्षेत्र की सर्विलांस करने के लिए और स्ट्राइक मिशन के लिए किया जा सकता है और इसके जरिए जमीन और समुद्र दोनों जगह स्ट्राइक की जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो JF5 है ये फाइटर जेट्स के साथ भी ऑपरेशंस कर सकता है और ये टर्बो प्रॉप इंजन से संचालित होगा। इसका विंग स्पैन करीबन 18 मीटर का होगा, ऑपरेशनल रेंज 8,500 किलोमीटर की और इसका फ्लाइट टाइम 25 घंटे का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 40,000 फीट का होगा। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं MQ-9B रीपर ड्रोन को टक्कर दे पाएगा और भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इसीलिए दोस्तों कहता हूं ना कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का आना बहुत जरूरी है। अगर ये कंपनियां आज से 20 साल पहले आ जाती तो शायद भारत कहां से कहां पहुंचा होता। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट ने दोस्तों जर्मनी, स्पेन और फ्रांस के यूरोफाइटर टाइफून और राफेल फाइटर जेट को सफलतापूर्वक रोका है, यानी कि सक्सेसफुली इन्हें इंटरसेप्ट किया है और आप इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। और आपको बता दें कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति के दौरान तेजस ने यह कारनामा करके दिखाया
बता दें कि इस दौरान भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेजस फाइटर जेट को ऑपरेट किया। यानी कि दोस्तों इस हाई प्रोफाइल इंटरसेप्शन में तेजस की जो बढ़ती हुई मैच्योरिटी है वो दिखती है और भारतीय वायुसेना की स्वदेशी फाइटर जेट पर भरोसे को भी दर्शाती है। बहुत चीजें दोस्तों जो कि ये बताता है कि हम सिर्फ इंजन बनाने में पीछे रह गए, लेकिन एवियोनिक्स के मामले में भारत का लोहा दुनिया भी मानती है। और आप देखिए ना किस तरीके से राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट करना, उन्हें रोकना एक बहुत बड़ी बात होती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने रशिया के रोजबोनर एक्सपोर्ट के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत रशिया का जो स्प्रुट लाइट टैंक है उसे तैयार किया जाएगा भारतीय लाइट टैंक प्रोजेक्ट के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बड़े स्केल पर स्ट्राइक कोर एक्सरसाइज की है ईस्टर्न लद्दाख में, जिसमें कि सभी एलिमेंट्स को शामिल किया गया, आर्टिलरी, आर्मर्ड, इन्फेंट्री ट्रूप्स, जिसका उद्देश्य हमारी जो ट्रूप्स है उनकी प्रिपेयरनेस को यानी कि उनकी तैयारियों को जांचना था ताकि क्विकली वो मैन्यूवर कर सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, अभी तक आप केवल चाइना के बारे में सुनते हैं कि उसने पूर्वी लद्दाख में अपने वाले छोर पर पुल का निर्माण कर दिया है पैच, लेकिन दोस्तों अक्सर हम भारतीय सेना की उपलब्धियों को नहीं गिन पाते हैं और ऐसे ही कारनामा भारत ने भी कर दिखाया। दरअसल भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को कड़ा जवाब देते हुए पूर्वी लद्दाख में इंफ्रा डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में सिंधु नदी पर एक मजबूत ह्यूम पाइप पुल का निर्माण पूरा किया है और ये पुल हमारी सेना के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। आपको मैं बता दूं कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड के न्योमा सैपर्स ने ये तैयार किया है। बता दें कि इस पुल के बन जाने से लद्दाख में न्योमा और निडर इलाके के गांव के बीच नागरिकों और सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एक नया काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार किया है जो कि 4x4, 6x6 और 8x8 व्हील ट्रैक व्हीकल पर आसानी से माउंट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन है थ्रेट के खिलाफ। साथ ही दोस्तों इस सिस्टम में कई न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस भी हैं, जिसमें कि ड्रोन डोम सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी लगी है। साथ ही साथ इसमें सैमसंग रिमोट स्टेशन लगाया गया है, जिसके जरिए ये काइनेटिक न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। और ये एक लाइट बीम हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है जो कि लाइट की स्पीड से अपने टारगेट को एंगेज कर सकता है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड मैगजीन्स है और उसका पर इंटरसेप्शन भी बहुत ही कम कीमत का है। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।